पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि यहाँ से ये कैदी नंबर 800 चोर जो है तो इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। पाक फ़ौज को अपनी दिफा करने का एक हक जो है वो हासिल है। 2018 के इलेक्शन की तरह दूसरी जमातों का मैंडेट छीन कर इनको दे दिया जाए। इनको लत लग गई है बेईमानी की, इनको लत लग गई है हराम खाने की। वो ट्वीट जो इनके चेयरमैन ने की है, ना ये लोग उसको निगल सकते हैं ना उसको उगल सकते हैं। पीटीआई चाहती है बानी पीटीआई को अडियाला से किसी और जेल मुंतकिल किया जाए। आपको सियासी शहीद नहीं बनने दिया जाएगा। पाक फौज और इदारों को अपने दिफा का हक है। पीटीआई मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर आज़म के कोआर्डिनेटर केपी के इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई अडियाला जेल के बाहर तमाशा लगाना चाहती है। बानी पीटीआई मुफ्त में नेल्सन मंडेला और ची गुएरा बन जाते हैं। पीटीआई वाले मुल्क की वक़ार और तरक्की पर हर रोज़ हमलावर होते हैं। पीटीआई सियासत में फ़ौज को शामिल न करे। तहरीक इंसाफ से कोई बात नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। पंजाब में आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। AQI 332 रिकॉर्ड। फ़ज़ा में कीमियाई मादों की तादाद आलमी इदारा सेहत की गाइडलाइन से 45% ज़ायद। सिविल सेक्रेटेरिएट और तरफवा में स्मोक की शरह सबसे ज़्यादा 578 रिकॉर्ड। बरकी में 514 और शादमान के इलाके में 491 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड। जोहर टाउन 475, इकबाल टाउन और अतराफ में 394 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन का कहना है शहरी गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 1,70,000 का संगे मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 1,055 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,70,511 की रिकॉर्ड सतह पर आ गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान की GDP 2025 के लिए 2.7% से बढ़ाकर 3.0 कर दी गई। गुज़श्ता माली साल की आखिरी छमाही में ग्रोथ रेट 5.7% रिकॉर्ड। बड़ी सनतों की पैदावार में तेज़ी आई। रवा माली साल में भी मजबूत बेहतरी मुतवक्के है। 2025-26 की ग्रोथ में भी बेहतरी। कारोबारी माहौल साजगार करार दिया गया। जून 2025 के सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार रही। महंगे कपड़े, घर, गाड़ियों और घरों की नुमाइश करने वाले रिडार पर। सोशल मीडिया पर गोशवारा कम जाहिर करने वाले 30 अफराद को नोटिस जारी। चेयरमैन FBR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों की यौमिया रिपोर्ट मुरतब हो रही है। एक साल में शुगर इंडस्ट्री से जमा सेल्स टैक्स में 40 अरब रुपए का इजाफा हुआ। अब कोई बगैर टैक्स वाली चीनी का स्टॉक रखने वाले का नाम बताए। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होगी। टैक्स चोरों के खिलाफ एक चीफ कमिश्नर इन्फोर्समेंट मुकर्रर कर दिया। टैक्स चोरों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयाँ चीफ कमिश्नर के मातहत होंगी। सदर ममलकत ने इंडोनेशिया के सदर को निशान पाकिस्तान से नवाजा। ऐवान सदर में इंडोनेशियन सदर को एजाज़ देने के लिए खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और आला अस्करी क़यादत की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी से इंडोनेशियन हम मनसब की मुलाकात। अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दो तरफा उमूर, इलाकाई सलामती और ताउन पर तबादला ख्याल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर से भी इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। मुसल्लह अफवाज के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान इंडोनेशिया से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। हुकूमत नैब के जरिए सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा नैब को मुकम्मल इदारा जाती आज़ादी हासिल है ताकि शफाफियत से अपना काम जारी रख सके। माली बदउनवानी के खिलाफ ठोस इक़दाम हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। नैब और तमाम मुतल्लिका इदारे भरपूर तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं।
پیپلز پارٹی کے بڑوں نے پنجاب پر نظریں جما لی. بلاول بھٹو کے بعد آصف علی زرداری لاہور میں ڈیرے ڈالنے کے لیے تیار. صدر مملکت آج لاہور پہنچیں گے. لاہور میں 2 روز قیام کریں گے. بلاول بھٹو زرداری پہلے ہی لاہور میں موجود ہیں. اگر ہم کاروباری طبقہ کو عزت دے, ان کو ٹیکس نیٹ میں کوکس کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ ان کو زبردستی زور ڈھونگ سے ان کو ٹیکس سسٹم میں فورس کرنے کی کوشش کریں, یو ول گیٹ بیٹر ریزلٹ. ایف بی آر کو سب سے پہلے ایک وفاقی ادارہ بنانا چاہیے جس میں تمام صوبے کے ویسے نمائندگی ہو. ان کو ایسے پولیس کا یا کسی دوسرا لا انفورسمنٹ ایجنسی بنانے کے بجائے ان کو ایک ایسے ادارہ بنانا چاہیے جس کے نہ صرف عوام کا کانفیڈنس ہو مگر بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس ہو. بلاول بھٹو کے حکومت کو اہم مشورے. لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا 20 صوبے بنانے سے پہلے جہاں نئے صوبے بنانے پر اتفاق رائے ہے وہاں بنائے. ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم کافی ہیں, مزید کی گنجائش نہیں. جس صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں وہ ناکام ہو چکے. پی ٹی آئی پر پابندی کے بجائے مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے کی تجویز. بولے عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بنوں گا, ملک کی معیشت ڈنڈے کے زور پر نہیں چل سکتی. صوبوں نے ٹیکس جمع کروانے کا وفاق کا ریکارڈ توڑ دیا. ایف بی آر کو ایسا ادارہ بنایا جائے جس پر عوام کا اعتماد ہو. وفاقی حکومت کی معاشی مشکلات دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. وفاق سیلز ٹیکس جمع کرنے کی ذمہ داری صوبوں کو دے. اگر ہم وفاق کا ہدف پورا نہیں کرتے تو ہمارے پیسے کاٹ لیں. اگر ہدف سے زیادہ جمع کرتے ہیں تو اضافی رقم ہمیں دیں. سندھ میں خواتین کو اسکوٹیز کی تقسیم کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے کا حکم. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس صوبے بھر میں جاری اور آئندہ شروع ہونے والے ٹرانسپورٹ اور موبلٹی منصوبوں کا تفصیلی تبادلہ خیال. کہا خواتین کو جدید اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کی جائے گی. نئی الیکٹرک بسز کراچی پہنچ چکی جو جلد شہر کے مختلف روٹس پر چلائی جائیں گی. تمام نئے روٹس رواں ماہ ہی فعال کر دیے جائیں گے. شہر کی مرکزی شاہراہوں پر مزید ڈبل ڈیکر بسز کو شامل کیا جائے گا. الیکشن کمیشن میں ضمنی انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کیس کی سماعت سہیل آفریدی اور شہرناز ایوب کے وکلاء الیکشن کمیشن میں پیش. ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے کہا سہیل آفریدی کے وکیل کے سسر وفات پا گئے ہیں. علی بخاری کی طرف سے کیس التوا کی درخواست کی ہے. چیف الیکشن کمشنر نے کہا ایڈوکیٹ جنرل صاحب آپ کی صوبے میں ضرورت ہے, یہاں کیا کر رہے ہیں. آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب کے وکیل نے تحریری جواب کمیشن کو جمع کروا دیا. الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق کیس کی سماعت 16 دسمبر تک ملتوی کر دی. آزادی مارچ کے 2 مقدمات میں مسلسل غیر حاضری. سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈاپور مشکل میں پھنس گئے. جوڈیشل میجسٹریٹ اسلام آباد نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. کیس کی سماعت 5 جنوری تک ملتوی. یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر رجب بٹ اور ندیم نانی والا کی 10 دن کی حفاظتی ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے کیس کی سماعت کی. وکیل درخواست گزار نے کہا کراچی میں بھی مقدمہ ہے, 15 روز کی حفاظتی ضمانت دے دیں. جسٹس انعام امین منہاس 10 دن کی حفاظتی ضمانت دے رہے ہیں, متعلقہ عدالت سے رجوع کر لیں. لاہور میں منکی پوکس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. لاہور میں منکی پوکس کے کنفرم مریضوں کی تعداد 7 ہو گئی. اسپتال ذرائع کے مطابق میو اسپتال سے منکی پوکس کے 3 مریض رپورٹ ہوئے. ابو سفیان اور صفدر نامی مریض منکی پوکس کی تصدیق ہو گئی. ابو سفیان میو اسپتال کی ایسٹ وارڈ اور صفدر ساؤتھ وارڈ میں منکی پوکس کے 7 رپورٹ ہوئے. او پی ڈی میں چیک کے لیے آئی 30 سالہ خاتون میں بھی منکی پوکس کی علامات ظاہر ہونے پر تصدیق کے لیے ٹیسٹ کیے گئے. بنو میں نالا کاشو پل کے قریب نامعلوم افراد نے 2 نوجوانوں کو قتل کر دیا. دونوں نوجوان گائے کی تلاش میں کاشو پل ایریا گئے تھے. دونوں افراد کی لاشیں برآمد. پولیس نے ملزمان کی تلاش شروع کر دی.
जंगलात की बहाली, तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन की वागुजारी पंजाब हुकूमत की टॉप तरजीह करार। महकमा जंगलात पंजाब का सूबे भर में बड़ा एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन जारी। 40 साल से लाल सुहानरा नेशनल पार्क की 800 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी कावज़ीन से छुड़वा ली गई। गैर कानूनी तामीरात, कमर्शियल इमारतें और पोल्ट्री फार्म मुकम्मल तौर पर मिस्मार। कब्जा शुदा अराजी से तमाम बाउंड्री वॉल भी हटा दी गई। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को सरसब्ज़, महफूज और पायदार सूबा बनाने के लिए शफाफ इक़दाम जारी रखेंगे। सवार मोहम्मद हुसैन निशान हैदर का 54वां योम शहादत। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद आसिम चौधरी ने मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी भी की। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद 71 की जंग में शकरगढ़ महाज पर साथियों की गोली लगने से गोला बारूद पहुंचाते रहे। सवार मोहम्मद की निशानदही से दुश्मन के बड़े तादाद में टैंक तबाह हुए। वतन की खिदमत में दुश्मन की मशीन गन की गोलियों का निशाना बने। सवार मोहम्मद हुसैन को पाक फौज का सबसे बड़ा एजाज निशान हैदर अता किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खाकरोब की आसामियों के इश्तिहार में सिर्फ मसीही लिखने पर पाबंदी लगा दी। इश्तिहार में सिर्फ क्रिश्चियन की बजाय शहरी लिखने का हुक्म। अदालत ने कहा, सीवरेज वर्कर्स को जहरीली गैसों और जानलेवा माहौल में बगैर हिफाजत इंतजामात छोड़ना संगीन गफलत है। सीवरेज वर्कर्स मशीनी पुर्जे नहीं, उन्हें मुकम्मल हिफाजती सामान और सहूलियात दी जाए। अदालत का सीवरेज वर्कर्स की तादाद हलाकतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बाहमी तनाज़ात बातचीत से हल करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गोजियाकिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन के रिवायती दोस्त हैं। उम्मीद है दोनों ममालिक कशीदगी में कमी लाएंगे और ख़ित्ते को पुरअमन और मुस्तहकम रखेंगे। चीन बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए किरदार अदा करने पर तैयार है। टोनी ब्लेयर गजा अमन बोर्ड की शॉर्ट लिस्ट से खारिज। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है, बरतानिया के साबिक लेबर वज़ीर आज़म को अरब और मुस्लिम ममालिक के एतराज़ात पर ट्रंप के जंग बंदी मंसूबे में गजा के निगरान बोर्ड से निकाल दिया गया। ब्लेयर गजा में अब भी कोई किरदार अदा करेंगे क्योंकि वो अमेरिका और इसराइल को पसंद करते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसराइल को सहाफ़ियों का कातिल करार दे दिया। रिपोर्ट में बताया कि 2025 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी इसराइली हमलों में मारे गए। पूरी दुनिया में रवां साल 67 सहाफ़ियों का कत्ल किया, 29 इसराइल ने गजा में शहीद किए। सऊदी अरब में मुनशियात स्मगल करने पर एक पाकिस्तानी और 2 अफगानियों को सजाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला के मुताबिक 2 अफगान शहरियों को मेथ स्मगल करने, पाकिस्तानी शहरी को हेरोइन स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। तीनों अफराद पर आयद इल्ज़ामात साबित हुए। बाद अज़ां उनकी अपीलों पर सजाए मौत का फैसला बरकरार रहने पर नाफिज कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात ने रिहायशी क़वानीन मज़ीद सख्त कर दिए। गैर कानूनी अफराद को नौकरी या रिहाइश देने पर सख्त कार्रवाई का फैसला। गैर कानूनी अफराद को पनाह देने पर पाकिस्तानी 38 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। विजिट वीज़े पर काम करना जुर्म और पाकिस्तानी 7,60,000 रुपए से ज़ायद जुर्माना होगा। जाली रिहायशी दस्तावेज़ात पर 10 साल तक कैद की सज़ा भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का इत्तलाक। खिलाफ वर्जी की सूरत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 3 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर्स का जुर्माना होगा। ऑस्ट्रेलिया बच्चों पर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। और नेशनल गेम्स के तहत शहर कायद में मैराथन रेस का इनकाद। मुल्क भर से आए 12 एथलीट्स की शिरकत।
42 کلومیٹر طویل میراتھن کا ٹریک مزار قائد سے آغاز ہوا اور یہ ریس مختلف راستوں سے گزرتی ہوئی نیشنل کوچنگ سینٹر پر اختتام پذیر ہوا۔ پاک نیوی کے شہباز مسیح نے نیشنل گیمز میراتھن ریس جیت کر گولڈ میڈل لیا۔ 2 گھنٹے 25 منٹ 23 سیکنڈ میں ریس مکمل کی۔ واپڈا کے شیر خان نے میراتھن میں سلور میڈل جیت لیا۔ پاک نیوی کے شعیب اختر نے تیسری پوزیشن حاصل کر کے برونز میڈل جیت لیا۔